नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। रूपा बस रोए जा रही थी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला, सिर्फ उसे तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए भी खुद मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या? अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया है, बस कुछ ही मुझे समझती है और मेरे साथ है। माँ आपका और भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी और ना ही झुकूंगी, ना रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी। लोगों से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रहा। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसे और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। इससे बड़ा दुख का झटका उस वक्त लगता था रूपा को। उसका पति कोर्ट के सामने खड़े होकर गंदी बातें बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाकर कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और रूपा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती और अपनी बेटी के हक के लिए सोचती, मैं मजबूत बनूंगी तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट का केस आगे बढ़ रहा था, रूपा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। रूपा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया, सोचकर रूपा ने ठंडी सांस भर ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर रूपा के पति को भी एहसास हो गया था, उसने रूपा पर झूठे इल्जाम लगाकर मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था रूपा जैसी समाज में अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। रूपा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर कुछ सबूत भी जुटा लिए थे। रूपा को उसके घरवाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। रूपा ने सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने रूपा से पूछा, अंदर आ जाऊं? रूपा ने कुछ हाँ बोल गई। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और वापस घर चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से रूपा सोच में पड़ गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में खुशी जीवन बिताने की बात भी कर रहा था। उसने रूपा से कहा, चाहो तो थोड़ा सोच कर जवाब देना। पर रूपा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ रहूंगी। रूपा का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही वहां से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया क्या? मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था। बेटी को माँ बाप दोनों ने शायद सच में उसकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे कि क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है, पर सबने समझदारी दिखा कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। रूपा ने सोचा था आज के पति का व्यवहार से पक्का निर्णय लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। रूपा आज भी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर घर क्यों आया था?
क्या साथ जाना सही था या अपने आत्मविश्वास के लिए लड़ना।